हैव ए नाइस डे। आज के एपिसोड में हम आपसे दो बातें शेयर करेंगे। पहली है मैंने प्यार किया और दूसरी है 1 वर्सेस 10। 1 वर्सेस 10 मतलब एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ 10-15 है। तो सबसे पहले मैंने प्यार किया। देखते हैं अगले 9 मिनट में हम कितनी की बात आपसे कर सकते हैं। तो ये बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे पास लोग आते रहते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके, और मैं उनको सुनता हूं और फिर उनका हल करता। आई एडवाइज पीपल। तो पिछले 4 महीने का किस्सा होता यह है कि पिछले 3-4 महीने में 6 केसेस मेरे पास ऐसे आए जो अपनी शादी के बारे में पूछना चाहते थे या जिनको मैंने अपनी मर्जी से बता दिया। जिस वक्त मैं कोई होरोस्कोप देखता हूँ, किसी का चेहरा देखता हूँ, तो जो मेरे दिमाग में आता है ना, मैं वो बोलता हूँ। शादी के बारे में आ रहा है तो शादी के बारे में बोल देता हूँ, तो प्रोफेशन के बारे में आ रहा है, एजुकेशन के बारे में, जो कुछ भी मेरे दिमाग में आता है मैं बोलता हूँ। या जो कुछ भी वो पूछते हैं वो मैं बताता हूँ, और फिर उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह करेंगे तो ये होगा, आप इस तरह करेंगे तो ये होगा। ये सारा कुछ क्या बोलते हैं, प्लेनेट्स के आधार पर बोलता है, या फिर जो आदमी मेरे सामने बैठा है उसका चेहरा पढ़ के बोलता है। तो मैं 6 केसेस ऐसे जिसमें मैंने बताया उनको शादी के बारे में, उनमें से 3 केसेस में स्पेशली बताया। एक है गुप्ता जी, रोपड़ थर्मल प्लांट में कुछ लगे हुए हैं, इंजीनियर हमेशा आते हैं अपने परिवार के साथ। इस बार भी आए थे। तो जिस वक्त वो जाने लगे ना, तो मैं गेट पर उनको छोड़ने गया। अंधेरा हो चुका था, गेट तक उनको छोड़ने गया और मैंने कहा, गुप्ता जी आपका ये जो लड़का है ना, ये लव मैरिज करेगा। कोई हॉरोस्कोप वगैरह कुछ नहीं, लव मैरिज करेगा। और अगर ये लव मैरिज करता है तो इसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, कोर्ट्स के चक्कर काटेगा, अंततः तलाक होगा, खूब झगड़े होंगे, फिर तलाक होगा। परंतु अगर ये लव मैरिज नहीं करता है तो इसकी लाइफ बड़ी सीधी सादी आम आदमियों की तरह जिंदगी बसर करेगा, एंजॉय करेगा अपनी लाइफ। तो 2-3 महीने गुजर गए। तो 2 days बिफोर अब परिवार फिर आया, गुप्ता जी आए, उसकी वाइफ आई, कहने लगी भाई साहब आपने जो कुछ भी बताया था ना, वो उसका एक एक लफ्ज सच है। इस तरह एक शांति देवी है, बड़ी देर से मेरे पास आ रही है अपने बच्चों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। इधर है कांगड़े की तरफ, वो भी आई। भाई साहब आपने कहा था कि मेरी बेटी लव मैरिज करेगी, और वो तो तैयार है लव मैरिज करने के वास्ते। किसी ना किसी कोई ऐसा तरीका बताओ कि वो रुक जाए, वो लव मैरिज ना करे, हम जहां चाहते हैं वहां शादी। मैंने कहा देखो, लाइफ बच्चों की है, वो जैसे चाहते हैं उनको जीने दो, आप बीच में अड़चन क्यों कर रहे हो पैदा। आपकी जिंदगी जैसे आपने जी ली वो आपकी थी, अब जिंदगी उनकी है, उनको जी लेना दो, मैं तो नहीं कुछ करूंगा। तो गुप्ता जी की बात मैंने ध्यान से सुनी। मैंने कहा तो आप मेरे से क्या चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम ये चाहते हैं कि अगर वो चाहता है ना कि लव मैरिज करने का, जहां चाहता है वहां कर ले, हमें कोई इतराज नहीं, परंतु पहले अपनी एजुकेशन पूरी करें। अभी अभी तो हमने उसको एडमिशन दिलवाया है, 4 साल का उसका कंप्यूटर कोर्स है। वो कंप्यूटर कोर्स पूरा होगा, उसके बाद वो कहीं जॉब कर ले, फिर कर ले शादी, हमें क्या इतराज है। पर वो तो आजकल ही तैयार है, उन्होंने तो अपने फैसले भी कर लिए हुए हैं कि एक दिन कोर्ट में जाएंगे, शादी कर लेंगे। इसका उपाय बताओ। देखिए दोस्तों, ऐसी समस्या बहुत लोगों के पास आती है, माँ बाप के पास भी आती है, बच्चों के पास भी आती है। हल सिर्फ आपके पास है, मेरे पास इसका कोई हल नहीं, पर सुजेशन है। पहले अपनी लाइफ को सेटल कर लीजिए। जब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ सेटल्ड है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, उस वक्त अपने माँ बाप को बता दीजिए कि भाई हमने शादी करनी है, परंतु शादी यहाँ करनी है अपनी चॉइस की, तो शायद वो इतराज नहीं करेंगे।
अगर करेंगे भी तब भी वो कुछ कर थोड़ा सकते हैं। माँ बाप का हक था आपको पालना पढ़ाना, पाल भी दिया पढ़ा भी दिया। अब अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई ड्यूटी है माँ बाप के प्रति तो उनको आदर सम्मान दीजिए। अगर आप समझते हैं कि नहीं अब माँ बाप की कोई जरूरत नहीं, तब भी तथास्तु, माँ बाप अपने सीने पर पत्थर रख लेंगे और आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए। याद रखिए कि जो व्यवहार आज अपने माँ बाप के साथ आप कर रहे हैं, कल को वही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करने वाले हैं। जो कुछ दे रहे हो वही वापस आएगा आपके पास। दूसरी बात करता हूं, यह तो था मैंने प्यार किया। दूसरी बात करता हूं 1 वर्सेस 10। इलेक्शन तो 5 स्टेट्स में हो रहे हैं, परंतु भाई शोर शराबा सिर्फ बंगाल का है। पता नहीं क्यों बंगाल विशेष होगा कुछ। मेरे वास्ते तो सारी स्टेट्स एक जैसी है, जैसे मेरे वास्ते सारे मनुष्य एक जैसे हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी है, काला है, गोरा है, लंबा है, ठेंगना है, कुछ भी है, औरत है, मर्द है, सब बराबर है। परंतु आपके वास्ते थोड़ा है। आप तो अपने भाई के साथ भी अच्छी तरह नहीं बोलते, आप तो अपने पिताजी को माताजी को भी बदतमीजी से बोल देते हैं, बोलते हैं, आमतौर पर बोलते हैं लोग। एक तरफ इलेक्शन में खड़ी है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी का विरोध करने के वास्ते पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबसे बड़ी तोप, और उसके बाद अमित शाह और योगी जो कि सीएम है यूपी के, और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, और कम से कम 20 इनके बड़े बड़े लीडर्स वहां डेरा जमा के बैठे हुए हैं कि कम वट में जीतना सिर्फ हमने ही है और हारना सिर्फ ममता बनर्जी के ही किस्मत में लिखा है। अगर ईवीएम की मैनिपुलेशन को ध्यान में रखें तब तो निश्चय ही ममता हारेगी, परंतु अगर थोड़ी सी ईमानदारी बची हुई तो निश्चय ही बीजेपी वाले हारेंगे, क्योंकि जो कुछ ये पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं उससे लोगों का मन इनसे खटा हो गया है। कोई भी करे, कोई भी जीते, कोई भी हारे, परंतु देश के हित में काम करें, देश के हित में तो काम ना करें। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके ज्यादा करके फैसले देश हित में नहीं है, हित में है। अगर उनकी थ्योरी सुनो तो वो यही कहते हैं कि हम देश हित में ये कर रहे हैं, और अब वो देश हित में बैंक बेच रहे हैं। बैंक, वो बैंक जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किए थे, और उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट्स ने भी 2-4 बैंक नेशनलाइज किए थे, ये सोच के कि अब ये बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और ये आम आदमी के हित में काम करेंगे। अब वही सारे बैंक प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, तो प्राइवेट लाले क्या पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचेंगे? जरूर सोचेंगे, क्योंकि अब से मोदी साहब ने कुछ रेलवे स्टेशन अडानी ग्रुप को दिए हैं, तब से जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए की आया करती थी अब 50 रुपए की आती है। अगर अपना बैग लेकर स्टेशन में एंटर करते हैं तो उसके ऊपर एक पंप मारते, स्प्रे पंप, कहते हैं 10 रुपए चार्जेस दे दो जी, इसको हमने सैनिटाइज किया है। तो लूट का धंधा बहुत बढ़ जाएगा, और यही लूट का धंधा फैलाने के वास्ते ये महाशय आए थे। अच्छे दिन आने वाले हैं कह के लोगों को महंगाई के सूली पर टांग दिया। शायद कुछ पॉइंट्स पर मैं गलत हूं, शायद कुछ पॉइंट्स मेरी समझ में ना आ रहे हों, परंतु इतना तो पक्का है कि सरकार अगर LIC को भी बेच रही है तो यह निश्चय ही देश के हित में नहीं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने प्यार किया, और 1 वर्सेस 10 दोनों के बारे में सोचिए कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूं। कमेंट दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।